हमने भगवत गीता के चिंतन मनन निधिध्यासन में अध्याय 2 अध्याय 3 किया। आगे हम चल रहे हैं अध्याय 4 ज्ञान योग पर। पढ़िएगा नीता जी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि शय्याति तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शय्यापि नवानि देहि। मीनिंग जैसे एक कपड़ा फट जाए तो हम चेंज करके दूसरे कपड़ा पहन लेते हैं। शरीर भी एक कपड़े की तरह है। सोल के लिए इट इज लाइक चादर और एक कपड़ा। फट जाए तो एक शरीर मतलब आत्मा जो है, सोल जो है, वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर पे चले जाता है। सो हमारे जो शरीर है जिसके लिए हम इतना वी आर सो फुल ऑफ ईगो एंड ऑल, दैट शरीर इज जस्ट लाइक ए कपड़ा, इट्स लाइक ए क्लोथ, शर्ट। सोल जो है वो एक शरीर छोड़ के और दूसरे शरीर पे चले जाता है जब ये खराब हो जाता है। मीनिंग के साथ साथ इम्प्लिसिट मीनिंग जो दूसरे श्लोकों में अभी आया है वो भी आपने बता दिया समझने के लिए। यहाँ पर ईगो की कोई बात नहीं है। ईगो में हम शरीर में होते हैं तो ईगो में होते हैं, वो तो एक दूसरे श्लोकों में आता है। जब हम एक प्रॉपर कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल ज्ञान ठीक है, कर सकते हैं। कभी कभी ज्यादा फोकस करना चाहिए श्लोक टू वर्ड मीनिंग अगर हम कर सकें। इस श्लोक में बस बात है कि शरीर, जैसे हम वस्त्र को जीर्ण होने पर, ओल्ड होने पर चेंज करते हैं, वैसे ही देही आत्मा शरीर के जीर्ण होने पर, ओल्ड होने पर नया शरीर धारण करती है। बस यहाँ पर वो बात है। अब उस शरीर का क्या स्वभाव है और शरीर के भाव में हम जीते हैं, वो एक अलग बात है। वो इस श्लोक में तो नहीं है। हम ट्राई टू स्टे एट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द श्लोक। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम जरूर याद रखें। चैप्टर 4 ज्ञान योग में हम चलते हैं। चैप्टर 2 का नाम सांख्य योग है क्योंकि उसमें समता की बात है। 3 जो है वो कर्म योग है, उसमें कर्म करने के लिए बात है, योग में स्थित होकर कर्म करना। और जो चैप्टर 4 है इसमें ज्ञान योग की बात है। 3 श्लोक हैं जिसमें ज्ञान योग की जिक्र आ रही है। 419 ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाते हैं। 428 स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ में स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ का माध्यम है। अभी हम जो कर रहे हैं ये स्वाध्याय ही है। वैसे लिटरल मीनिंग तो हुआ स्वयं का अध्ययन, अपने आप, अपने बारे में अध्ययन। तो भगवद गीता पढ़ते हुए हम अपने बारे में ही जान रहे हैं, अपनी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, कर्मों की गति। तो ये स्वयं का अध्ययन ही चल रहा है भगवान के गीत के माध्यम से।
और 433 में भी बात आती है, जो 419 से भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ के बात हो गई। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान से कर्म तो चलते हैं, सर्वे कर्म ज्ञान परिसमाप्यते, जो भी हमारे जीवन में कर्म है वो अल्टीमेटली ट्रांसम्यूट होने चाहिए अंडरस्टैंडिंग में। हम कोई भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसके माध्यम से हम सीख रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी चेतना का विकास हो रहा है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो तो हम लेसन ओरिएंटेड रहेंगे। डिवाइन विल के लिए काम करना वो एक बात है, सही बात, वो भी सरेंडर के अनुसार, सरेंडर में जीना। और कर्म की समाप्ति ज्ञान में होती है। जो भी हम लाइफ में एक्शन ले रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उससे हमारे अंडरस्टैंडिंग में एक्सपेंशन होता है। ज्ञान में तब्दील होना चाहिए हमारे कर्म। सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। 433 इंपॉर्टेंट अच्छा श्लोक है। और उसी में उसके पहले लाइन में भी एक अच्छी बात है, श्रेयान द्रव्य श्रेयान द्रव्यमय यादिज ज्ञान यज्ञ परंतप। श्रेष्ठकर है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ। फिजिकल रिचुअल वाले द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठकर ज्ञान यज्ञ है। यह भी बात 433 में आ जाती है। हम रिचुअल में कम इंटरेस्टेड हो, पूरी तरह बंद करना तो तभी होगा जब आपको निर्गुण ब्रह्म पकड़ में आने लग जाएगा। लेकिन ठीक है, हम समझते जाएं और धीरे धीरे कम करते जाएं। इसी से मिलता जुलता आया था 242 में, हम इसको रिविजिट कर लें। जिनके पास शिवानंद गीता है इसकी व्याख्या में, सांख्य योग के व्याख्या में दी हुई है ये बात। 42 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 41, शिवानंद गीता, हिंदी वाली शिवानंद गीता, उसमें पेज नंबर 41। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रबद्धन्ते विपश्चितः। विपश्चित यानी कि जिनकी बुद्धि जो है वो निश्चित नहीं है, जो अविवेकी हैं, वो वेद के वाद में रत रहते हैं। वेद के वाद में मतलब वेदों की बातें करते हैं, वेदों के बारे में बात करते रहना। पुष्पित वाणी होती है उनकी, पुष्पिताम वाचम, कौन से वेद में क्या दिया हुआ है, कौन सी किताब में क्या दिया हुआ है, वो बातों में लगे रहते हैं जिनकी बुद्धि अविवेकी है। और इसकी व्याख्या में भी बात सही दी, अच्छी दी है। विवेक शून्य व्यक्ति, किन्हीं के पास शिवानंद गीता हिंदी वाली है तो व्याख्या पढ़िएगा इसका। जिनके पास है शिवानंद गीता, पेज नंबर 41, हिंदी वाली शिवानंद गीता, तो इसको सुने थोड़ा। प्रणाम सर। विवेक शून्य व्यक्ति वेदों के कर्मकांड में अधिक आस्था रखते हैं, जिसमें किसी विशेष फल प्राप्ति हेतु विशेष विधि विधानों की कर्म विधि और स्तुति का वर्णन है। स्वर्ग के आनंद का वर्णन करने वाले इन वेद वाक्यों में वे अत्यधिक अनुरक्त हो जाते हैं। उनके अनुसार कर्म कांड के अनुष्ठानों से प्रापणीय स्वर्गिक सुखों से परे अन्य कुछ भी नहीं है। वेदों के दो भाग हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ब्राह्मण ग्रंथ और संहिता कर्म कांड से संबंध है। जैमिनी का पूर्व मीमांसा मत इति पर आधारित है।
इस मत के अनुयायी इहलोक के ऐश्वर्य और स्वर्ग सुख की प्राप्ति हेतु इस प्रकार के अनेक यज्ञादि कर्मों का प्रतिपादन करते हैं। वे इसे ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। सामान्य जन तो इसके अस्तवन पाठ से ही आकृष्ट हो जाते हैं। उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ पर ब्रह्म की प्रकृति का वर्णन करते हैं और ज्ञान कांड के अंतर्गत है। ठीक है, तो उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ पर ब्रह्म की प्रकृति का वर्णन करते हैं और ज्ञान कांड के अंदर है। तो हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अगर किन्हीं को उपनिषद पढ़ने की इच्छा हो तो उपनिषद ही पढ़ सकते हैं। लगभग 10 उपनिषद मुख्य हैं, वैसे 108 उपनिषद हैं या उससे भी अधिक हैं। और आरण्यक ग्रंथ, आरण्य जंगल में रहकर जो ग्रंथ लिखे गए वो परब्रह्म की प्रकृति का वर्णन करते हैं। स्थूल हर जगह पे जो स्थूल है और जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म बातें जो करते हैं साधक को, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं सूक्ष्म से सूक्ष्मतर को पकड़ना, फोकस करना, कंसिडर करना सीखना होता है। कर्म स्थूल होते हैं लेकिन जो ज्ञान है, जो लेसन है वो सूक्ष्म होता है। हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो वो आराम से दिख जाएगा, ज्यादातर एक्शन दिख जाते हैं। कुछ सूक्ष्म कर्म है वो नहीं दिखते। और उससे रिलेटेड एक श्लोक है, कर्मण्ये अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृतस्न कर्मकृत। ये जो भगवद गीता में 4:18 में जो दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद वाला हम देखें तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, पहले तो हम 2 लाइन होती है, एक लाइन को पहले समझे और उस एक लाइन में भी पहले के ब्लॉक को, पहले 3-4 वर्ड का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, पहले उसको समझें, बाद में हम उसके सेकंड हाफ में जाएं। कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, कर्म में अकर्म जो देखता है, यह मतलब जो, दैट फेलो, दैट पर्सन हु सी अकर्म इन कर्म। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अकर्मणि च कर्मयः, जो अकर्म में कर्म को देखता है। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में वह बुद्धिमान है। सह युक्तः कृतस्न कर्मकृत, कर्मों को करते हुए भी वो कर्ता नहीं बनता। कर्म तो करना ही है, हम आइडल तो नहीं बैठे रहेंगे मूर्ति की तरह। हर दिन कर्म है, कब कहां पर क्या करना है, किस ढंग से करना है, वो सीखने की बात है। कर्म में अकर्म को देखना, तो अकर्म एक तो हो जाता है सूक्ष्म कर्म की बात, कि जो हम कर्म फिजिकल रूप से जो करते हैं वो दिखता है। लेकिन जब भी आप कुछ कर रहे हैं उससे आप मन से क्या सोच रहे हैं, आप पीछे क्या बोल रहे हैं, उसको देखना समझना, वो सूक्ष्म कर्म में आ जाएगा, अकर्म में आ जाएगा। और एक इसका एक्सपेंडेड मीनिंग है कि ब्रह्मांड में, दुनिया में जो भी हो रहा है सब में तो हमारा रोल होता ही है। अगर मैंने किसी पर्सन को के बारे में कुछ अच्छा कहा या बुरा कहा तो यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन फैल गया। हम दुनिया में अभी जो वाइब्रेशन है, अभी जो सिचुएशन है, अगर अभी डर व्याप्त है, भय व्याप्त है, मृत्यु का माहौल है और उसके गम व्याप्त हैं, अगर हम भी वैसे ही बातों को बोलते हैं या सोचते हैं तो हम भी वही वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं। हमारे भावना से पूरी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ रहा है, पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम इस तरह से समझते हैं, इस तरह से देखते हैं
तो फिर कर्ता नहीं बनते। और इसीलिए कहा गया है, एक श्लोक में आता है कि कर्मों की गति तो गहन है, अच्छे अच्छे इसे समझ नहीं पाते। इसका पहले के वाला श्लोक में ही आ जाता है, गहना कर्मणो गति, ये 418 है, 17 में है, कर्मों की गति गहन है। हम सभी जानते हैं स्पिरिचुअलिटी बहुत बार पजल करती है, बहुत जगह पे पैराडॉक्स आता है, बहुत जगह पे हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या बोले क्या करें। तो अगर सूक्ष्म कर्म अकर्म, सूक्ष्म कर्म ये अंडरस्टैंडिंग हो, कर्म में हम अकर्म को देखना सीख जाएं और अकर्म में कर्म को देखना सीख जाएं। जब भी कोई कर्म हो रहा है, जब भी कोई ग्रॉस कर्म हो रहा है, वहां पे सूक्ष्म कर्म क्या चल रहा है। एक्सटर्नली सम पर्सन इज डूइंग समथिंग, व्हाट्स हिज इंटरनल स्टेट, अगर हम वो पकड़ सकें, वो देख सकें, तो मेन तो वही है। तो कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। अकर्म, अभी बैठे बैठे मैं पॉलिटिशियंस के बारे में, फियर के बारे में, कोरोना के बारे में, डेथ के बारे में क्या बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वही भावना, वही चीजें दुनिया में ज्यादा लोग सोचने लगे जाएंगे। अब हमारा अपना कॉन्शियसनेस कितना इवॉल्व है वो अलग बात है। अब जो जितना सीनियर विल पावर वाला पर्सन जितना सोचेगा, उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं कोई स्टेटमेंट दूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी उनकी चेतना में कुछ जा रही है बात, फिर आपने सुना, आप अपने परिवार मेंबर को, अपने फैमिली मेंबर को भी बात बोलें, उसका एक्सपेंडेंट फैला। लेकिन वहीं अगर मोदी जी मन की बातें बोल दें भाइयों और बहनों, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा मास पर पड़ जाएगा। लेकिन सभी अपने अपने लेवल पे अकर्म, जो कि अकर्म दिखता है लेकिन वास्तव में वो भी कर्म है और वही मेन कर्म है। अकर्म में कर्म को देखना, कर्मण्ये अकर्म्यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। कर्म करते हुए भी वो करता नहीं है, करता नहीं बनता। जब भी कर्म करने की बारी आए, वो अपने आप को डिवाइन माध्यम समझता है, मानता है। तो फिर अपने हिसाब से तो कुछ करना ही नहीं है। अगर उसकी आज्ञा है तो जो भी आज्ञा है उसके लिए रेडी। तो उसकी आज्ञा नहीं है तो चाहे फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो समझते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं करते। तो कर्म और कर्म को समझना एक बहुत अच्छी गहरी बात है। नेताजी इस श्लोक को भी एक बार पढ़ दीजिए आप। कर्मण्यकर्म या पश्येत् अकर्मणि च कर्मणः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। मैं इस श्लोक पे थोड़ा रुकना चाहता हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों का मानना करना है? क्या आपको लगता है अगर आप ये बोलते हैं पॉलिटिशियन करप्ट हैं, आपकी इस सोचने या बोलने के कारण दुनिया में करप्शन बढ़ रहा है? कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये बात सही है, अगर हम करप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो दुनिया में करप्शन बढ़ रहा है? जिनको लगता है यस, यस टाइप करें, जिनको नो लगता है ऐसा कैसे होगा, हमारे इतने बोलने से होने लगा, फिर तो मैं तो हमेशा हर दिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ दुनिया में सब अच्छा हो जाए। अच्छा क्यों नहीं होता? We attract, we not only we attract, we create everywhere, throughout the cosmos, throughout the earth. हमको वो नहीं दिखे लेकिन फिर भी वो क्रिएट हो रहा है। हम जब हमको दिखने लग जाता है तब हम मानते हैं कि हमने अट्रैक्ट किया या हमने क्रिएट किया। अगर हमने वाइब्रेशन लेवल पे सोचा तो उसका इफेक्ट वाइब्रेशन लेवल पे होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि
मरना जो है वो गलत है, तो फिर दुनिया में ही वाइब्रेशन फैल रहा है। हम कितने कर्म कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता। अगर हम कर्मों की गति को समझना चाहते हैं तो जब तक किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में चुप हो जाना सीखें। वो आता है ना सेलिब्रिटी का, और का जब कुछ ऐसा होता है तो बोलते हैं नो कमेंट, विवाद में ना फंस जाए। तो जब तक हम नहीं जानते तब तक में चुप रहना भी सीखना चाहिए। ये सूक्ष्म प्रकृति, परा प्रकृति को जानना एक बहुत बड़ी लर्निंग तो है ही जीवन में। लेकिन जब तक जानने के प्रोसेस में हम हैं, हमेशा बोलते नहीं रहना, सोचते नहीं रहना, सोचना भी नहीं। सोचने से भी कर्म बन रहा है और उसको अकर्म कहा है। जब कर्म कर रहे हैं तब उसमें हमारे सूक्ष्म कर्म क्या हो रहे हैं, और जब नहीं कर रहे हैं उसमें हमारे कर्म क्या हो रहे हैं। और वाइब्रेशन के माध्यम से सबका हिसाब किताब होता है। आपने चोरी की, अगर चोरी पकड़ी नहीं गई, आप बच गए, तो क्या आप वास्तव में बच गए? वाइब्रेशन लेवल पे नहीं, कर्मा लेवल पे नहीं। अगर हम इतनी बारीकी से देखना सीख जाएं तो बिल्कुल हम फूक फूक कर कदम रखते हैं, फूक फूक कर बोलते हैं, फूक फूक कर सोचते हैं। जब तक नहीं आए चुप रहना सीख जाए। इसलिए मौन का पालन अच्छा है। जैसे मैंने अपने इस जन्म में तो मैंने मौन का पालन कभी नहीं किया प्रॉपरली, लेकिन हाँ, कम बोलना मेरा स्वभाव है। वैसे भगवत गीता में आप सुनने के बाद आपको पता नहीं लगता होगा कि नहीं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत कम बोलता हूँ। यहाँ तो लगता है कि अरे बोलते ही रहते हैं। सम पीपल टोल्ड मी, कितना बोलता है। बताने के लिए, समझाने के लिए बोलता हूँ, वैसे व्यक्तिगत जीवन में बहुत कम बोलना पसंद करता हूँ। जो समझ दुनिया में समझदार लोग बहुत हैं, जहाँ पर जरूरत हो, जहाँ पे दूसरे मेरे शब्दों को सुनने के लिए बिल्कुल दोनों कान से लगा के खड़े हैं, तब बोले, नहीं तो तब तक चुप रहे, देखते रहे। स्थूल तो दिखता है, सूक्ष्म देखना सीखें। सूक्ष्म को देखना ही अध्यात्म है, ब्रह्म विद्या है, भगवत गीता है। आत्मा के तल पर, ब्रह्म के तल पर तो देखना ही है, कर्म के लेवल पे भी देखना है। हम हर समय क्या सोच रहे हैं, कभी आप चिंतन आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने थॉट्स को लिखिए, फिर पता चलेगा कि कितना हम यूजलेस चीज सोचते रहते हैं। और सभी का हिसाब किताब तो करना पड़ता है। ये सृष्टि चक्र में बैलेंस तो रहेगा ना, तो जितना भी कचरा आपने फैलाया है वो कचरा आपको साफ करना पड़ेगा। जीवन में ध्यान का अभ्यास, मौन का अभ्यास, चुप रहने का अभ्यास, जब तक हमको समझ में नहीं आने लग जाए अकर्म क्या है और कर्म क्या है, स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, स्थूल का कितना महत्व है, सूक्ष्म का कितना महत्व है। सूक्ष्म का ही मेन महत्व है, आत्मा का ही महत्व है। आत्मा के बाद मन का महत्व है, मन के बाद शरीर का महत्व है। अपने जीवन में चिंतन मनन ज्यादा करें, टेक्निक की कहीं ज्यादा जरूरत नहीं है।
आंख बंद करके शांत चुपचाप, सिर्फ आंख बंद करके भी बैठे ना, श्वास पे ध्यान भी बोलने के लिखा जाता है, श्वास पे ध्यान भी ना मत लगाए, सिर्फ आंख बंद करके बैठे, ब्रह्म का बोध हो जाएगा जब मन चुप होगा। हर सिचुएशन में जीवन में ध्यान होना चाहिए। चलिए आज चैप्टर 4 खत्म करना है तो थोड़ा सा और बोल देता हूँ, लेकिन बस अगर हम एक ही चीज को पकड़ ले, गहन अपने जीवन में उतार लेना, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, जहां पे स्थूल चल रहे हैं वहां पे सूक्ष्म को देखना, और जहां नहीं लगता है मेरा रोल, वहां पे भी मेरा रोल है क्या। दुनिया में अभी ज्यादातर जगह पर फियर का माहौल है, क्या मैं भी फियर के वाइब्रेशन को बढ़ा रहा हूं क्या? देखना, चिंतन करना। बहुत गहरा श्लोक है 418, इसको हाईलाइट करके रखिए, जब गहरा ध्यान हो इस पे रिविजिट कीजिए। मैं कुछ महत्वपूर्ण श्लोक बता रहा हूँ हर चैप्टर में, जो आपको समझने में लाइफ टाइम लग सकता है, या अगर आप मस्त मौला हैं कई जन्म भी लग सकते हैं। और जन्मों की बात भी करते हैं कृष्ण 4.5 में, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तवा चार्जुना, बहुत जन्म व्यतीत हुए मेरे और तुम्हारे भी अर्जुन। तान अहम वेद सर्वाणी, उन्हें मैं जानता हूं, ना तुम वेद तथा वेदा परंतपा, बहुनी में व्यतीतानी, हम सभी के कई जन्म हो चुके हैं। कृष्ण यहाँ पर अपने को लेकर कह रहे हैं, लेकिन ये सब हम सबके लिए है, और अर्जुन के लिए भी कह रहे हैं। हम कई जन्मों में आ चुके हैं धरती पर, ये कोई पहला जन्म नहीं है। यहाँ पर जो भी सुन रहे हैं किसी का भी पहला जन्म नहीं है, सबके कम से कम 100 जन्म जरूर हो चुके हैं। अब इसको मेजर करना मुश्किल है, तो आपको सिर्फ जब तक आपको ऊपर आपका आभास नहीं होने लग जाए तब तक मानना ही पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मैंने कुछ किताबें दिखाई हुई हैं हिंदी में और इंग्लिश में, पढ़िए थोड़ा उनको, तो शायद कुछ कुछ पता चलेगा। हमें भगवत गीता के साथ न्यू एज लिटरेचर भी पढ़ना ही है। भगवत गीता में बहुत कुछ है, लेकिन फाइन डिटेल जानने के लिए धरती पर बहुत सारा ज्ञान, नया ज्ञान उतरा है। तान अहम वेद सर्वाणी, मैं सारे जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते। अर्जुन को बोल रहे हैं, हम भी नहीं जानते। ध्यान से मुझे अपने पहले के 5 जन्मों का पता चला, लेकिन सारे जन्म तो मैं भी नहीं जानता अपने। ये कह रहे हैं तान अहम वेद सर्वाणी, सर्व मतलब सभी, मैं सभी जन्मों को जानता हूं। स्क्रीन पर देख लीजिए मीना जी, स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही, स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी? जीवन के बाद जीवन, आत्माओं की यात्रा दिख रही है नहीं दिख रही, बताइएगा चैट में। वही सवाल हम पूछें जो पूछने की जरूरत है। थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा स्क्रीन को देखें, थोड़ा धैर्य रखें। पूछने का काम वैसे जनरली लास्ट में करें। जब मैं बोलता हूँ नाउ वी आर डन फॉर टुडे, वेलकम फॉर क्वेश्चन, उस समय बात कीजिए।
पता है ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, तो इसलिए किताब दिखा दी गई है। डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताब है ये साइकेट, इसमें तीनों नहीं, पहले दो तो मेडिकल डॉक्टर हैं। रेमंड मूडी साइकेट्रिस्ट रह चुके हैं, डॉक्टर ब्रायन वाइस भी साइकेट्रिस्ट रह चुके हैं। अब कोई प्रैक्टिस नहीं करता मेडिकल की, जब स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो उसी में काम इतना है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज है और अच्छा है। दुनिया में अभी भी बहुत लोग नहीं मानते पुनर्जन्म के सिद्धांत को। अगर मानते भी हैं तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसको यूज कैसे करना है, ये नहीं जानते। बहुत महत्व है कि हम अपने पूर्व जन्मों में हम किन अनुभवों से गुजरे हैं। जिन अनुभवों से गुजरे हैं उन अनुभवों से फिर गुजरने की जरूरत नहीं है। यह बात समझ में आती है जब हमको पता चलता है। तो टेक्निक भी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक ब्रायन वाइस करते हैं। उनके सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, सैकड़ों, वो करते हैं। मेडिटेशन से भी खुद से पता चल जाता है। शून्य में आप उतरिए तो ध्यान की महिमा अपरंपार है। हम धरती पे कई जन्म लेते हैं और उन जन्मों को जानना जरूरी है। हाँ, जल्दबाजी नहीं हो वो ठीक बात है। पार नाव में जीना है, नाव में आप तभी जी पाएंगे जब आपके पास पास्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं भगवत गीता को बीच से खोल के पढ़ना शुरू कर दूं, समझ में आएगा? बताइए, यस और नो में बताइए। चैट में भी टाइप कीजिए, बोलना लास्ट में अलाउ होगा। सोरवाल जी तो धैर्य रखिए, चैट में भी जवाब दे सकते हैं यस और नो। एक बहुत अच्छी किताब है अभी मेरे सामने, न्यू एज बुक्स भी मैं रिकमेंड करते रहता हूँ, इवन अलेक्जेंडर की। लिविंग इन ए माइंडफुल यूनिवर्स। एक न्यूरो सर्जन है जो 8 दिन कोमा में रहे। जो मेडिटेशन में हमको ग्लिम्स होता है वो उनको कोमा से पता चला। मेनी लाइव्स मेनी मास्टर इज फर्स्ट बुक ऑफ ब्रायन वाइस। उनकी 7 किताबें हैं और 5वीं और 6ठी किताब में वो भी बहुत इवॉल्व हो गए। इन जनरल ऑथर टीचर भी इवॉल्व होता है, तो कोशिश करें कोई भी टीचर की ऑथर की लास्ट किताब या थोड़ा ढूंढिए कि बेस्ट किताब कौन सी है, वो पढ़िए। फर्स्ट बुक ज्यादा पॉपुलर होती है। उनकी किताब जो हिंदी वाली अभी मैं दिखा रहा हूँ, पूर्व जन्म चिकित्सा के चमत्कार, जो कि इंग्लिश में है मिरेकल्स हैपन। छोटे से पिक्चर में इसमें दिया हुआ भी है, पढ़ने में वैसे आपको शायद नहीं आ रहा हो। जिन लोगों ने एक बार मिरेकल्स हैपन देखा होगा वो पहचान लेंगे, हाँ ये तो इंग्लिश वाली वही किताब का फोटो है। इंग्लिश में है तो मिरेकल्स हैपन, तो वो पढ़ेंगे तो मेनी लाइव्स मेनी मास्टर के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा विजडम है। फिर एक ही ऑथर के 2 किताब को पढ़ने के बजाय हम दूसरे ऑथर पे जाएं, माइकल न्यूटन पे जाएं, रेमंड मूडी पे जाएं, ट्रूथ हार्डो पे जाएं। अगर ये तीनों पढ़ चुके होंगे तो मैं एक और किताब बताऊंगा जो बहुत अच्छी है, ट्रूथ हार्डो। और पढ़ चुके होंगे तो ये बताऊंगा डॉक्टर ब्रूस गोल्डबर्ग। आप पढ़ना शुरू तो कीजिए। धरती पर बहुत अध्यात्म उतर गया है, हमको बस पहले से भी था। गीता तो इतने सालों से है, हम पढ़ते नहीं थे, बस अलमीरा में रखे रहते थे। अब थोड़ा पढ़ना शुरू किए हैं इस ग्रुप में। मैं बोलता रहता हूँ, पता नहीं आप पढ़ना शुरू करते हैं कि नहीं। सिर्फ सुनिए मत, थोड़ा टाइम भी दीजिए उनको समझने पर अपने हिसाब से। बहुने में व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुना तान अहम वेद सर्वाणी ना तुम वेदथ परंतपा। तुम नहीं जानते अर्जुन, मैं जानता हूं।
इसलिए वो एक तरह से अपनी अथॉरिटी भी इनडायरेक्टली इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मैं जानता हूं, तो जो मैं बताता हूं वो सुनो। अब कर्म और सूक्ष्म कर्म और अकर्म की बात समझने में, आप इसको फिर से पढ़ेंगे ना, मैं आपको पक्का बताता हूं, यू विल गेट पजल्ड। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहती है, दोबारा से सुन लीजिए। कर्म अकर्म को किस तरह से एक्सप्लेन करना कह जा रहा हूं, फिर से एक बार मैं बोलता हूं। कर्म ने अकर्म यह ब्लॉक, एक ब्लॉक को पहले देखिए। पश्चेत जो है वो दोनों ब्लॉक में कॉमन है। संस्कृत में यही है, कभी तो अलग अलग शब्द रखते हैं, कभी कभी कॉमन कर देते हैं। पश्चेत दोनों में आएगा। कर्म ने अकर्म यह, अकर्म, कर्म में अकर्म को देखना, इसका एक मीनिंग है कर्ता नहीं बनना। मैं नहीं कर रहा, मेरे माध्यम से डिवाइन करवा रहा है। दूसरा ब्लॉक है अकर्मणि च कर्म यह, ये अकर्मणि है। यहाँ पे आ छुपा हुआ है, होता है ना, साइलेंट होता है, यहाँ पे असाइलेंट है, इसे अकर्मणि च कर्म यह। अकर्म में कर्म को देखना, सूक्ष्म कर्म में कर्म को देखना, अपने विचारों में जो मैं विचार सोच रहा हूँ, जो मैं इमोशन क्रिएट कर रहा हूँ। वैसे तो इमोशन अपने आप भी ऑटो पायलट मोड पे भी उठते हैं। हमारे थॉट्स एंड इमोशन, अगर हम बेहोशी में जी रहे हो तो ऑटो पायलट मोड पे भी चलते रहते हैं। ये अगर हम कॉन्शियस हो जाए तो हम रोक सकते हैं कि हाँ, दिस थॉट और इमोशन इज नॉट यूजफुल। मंकी माइंड स्टॉप। हमारा माइंड तो मंकी जैसा है, अगर हम सजग नहीं है तो। मेडिटेशन में आने से पहले तो 99% हमारा विचार इररिलेवेंट होता है। अब थोड़ा सा सजग हो गए हैं, कितना हुए हैं वो तो अपनी अपनी व्यक्तिगत साधना की बात है, लेसन सीखने की बात है। एवरी थॉट इज कर्मा, ये एक इनडायरेक्ट मीनिंग मैंने लिख दिया है। डायरेक्ट इस गीता में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको याद कर लें, रख लें, लिख लें। कॉपी पेन लेके जो बैठे हैं उसको लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। एवरी थॉट इज कर्मा, यही है अकर्म में कर्म को देखना। थॉट तो नहीं दिखता, वो भी कर्म। जो हम विचार सोच रहे हैं, तो विचार एक स्पेसिफिक है। मान लीजिए मैं डर के, कोरोना के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ या डेथ के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, तो वो स्पेसिफिक है। लेकिन अगर मैं कुछ फील कर रहा हूँ, वहां जो वाइब्रेशन मुझसे रेडिएट हो रहा है, वो भी हमारा कर्म है, उसमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर्म मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कुछ कर रहे हैं जाने अनजाने, जान के कर रहे हैं या अनजाने कर रहे हैं, अनजाने में भी जो करते हैं उसको भी हमें भोगना है। कोई पहली बार ड्राइव कर रहा है और राइट साइड में ड्राइव करने लग जाए, ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ लिया तो बोला मैं तो पहली बार आया हूं ना, मुझे नहीं पता। इग्नोरेंस इज नॉट जस्टिफाइड, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपको नहीं पता चल रहा कि आप कैसे भाव से रेडिएट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, स्टिल यू आर रिस्पॉन्सिबल। Learn to take responsibility of your vibration, of your thought, of your fear, of your anxiety. हम व्यक्तिगत रूप से अपने एंजाइटी और फियर को कम करना चाहते हैं पर्सनल लेवल, लेकिन उससे उसका कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में हो रहा है। तो हम वाइब्रेशन के लेवल पे भी अच्छा करना सीखें। ध्यान के अंत में प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वही है कि हम वैसे वाइब्रेशन को रेडिएट करें, रिलीज करें। चलिए मुख्य श्लोक में दिखा देता हूँ। 433 तो हो ही गया। द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
किसी भी लर्नर्ड पर्सन से, तत्वदर्शी से, इसमें तत्वदर्शी आया है, तत्वदर्शी ज्ञानी, जो जो सत्य को जानता है, उससे प्रश्न पूछने का क्या तरीका है? विनम्रता और उनकी सेवा। अगर आप वो करते हो तो यू आर ऑथराइज्ड टू रिसीव विजडम। सिर्फ मैंने प्रश्न पूछ लिया इसलिए जवाब मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ह्यूमिलिटी इज नीडेड। प्रणिपातेन, इसका लिटिल मीनिंग तो हुआ कि दंडवत प्रणाम करके, लेकिन चलिए छोड़िए, दंडवत प्रणाम पुराने जमाने गुरुकुल की बात है। हम विनम्रता तो रख सकते हैं। जो सवाल अभी पूछा उसका जवाब अभी ही मिलना चाहिए, थोड़ा देर वेट करो, हो सकता है अभी उससे ज्यादा जो चीज है सेशन के एंड तक नहीं मिला तो बात अलग है, मिल ही जाएगा। जब भी ऑडियंस जुड़ते हैं, ऑडियंस के ऑरा, ऑडियंस के क्वेश्चन स्पीकर तक वाइब्रेशन रूप में खुद ही पहुंचता है। अगर आप थोड़े से शांत रह के थोड़ा वेट करेंगे ना तो पहुंच जाएगा आंसर। हम जो व्यग्र होते हैं, मेरे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला, मैं जो पूछा वो नहीं हुआ, वो व्यग्रता डिले करती है। विनम्रता चाहिए, हम हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी चाहिए, एंड सेवा। रेंडर सर्विस। थ्रू सर्विस ओनली वी गेट द क्रेडिट। जो करेंसी है, दुनिया, आप मार्केट में सामान लेने जाए तो रुपया देना होता है, मनी देना होता है। नॉलेज के फील्ड में जो करेंसी है वो सर्विस है। अब इस सर्विस के कई सारे मतलब हैं। तन मन धन से सेवा होती है। कैसे हमें पूछना चाहिए, यह बात हमको याद जानने के लिए 434 को रिविजिट करते रहना है। सिर्फ प्रश्न पूछ लेने से आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आपके पास, अगर आपने तैयारी ठीक से की है तो आपको मिलेगा। ये ध्यान रखें, ये आज के जीवन में तो और ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। एजुकेशन का जब कमर्शियलाइजेशन हो गया तो लोगों को लगता है कि मैंने फी दे दी तो मुझे तो मैं पाने का अधिकारी हो गया। वैसे नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी में भी, मेडिटेशन सेशन में, क्लास में भी प्रश्न कभी आता है तो उसकी व्यवस्था अजीब होती है, तो ध्यान रखो। और एजुकेशन फील्ड में भी जितना मनी ओरिएंटेड हो रहा है उतना चीजें जो है, जो इसेंस है वो कम हो जाता है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज वेरी सुपरफिशियल थिंग। द रियल थिंग इज प्रणिपातेन सेवया। प्रणाम करना, रिवरेंस रखना और सेवा करना। 435 इज वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा ये इसका जो शब्द है वो संस्कृत में, भगवदगीता में जगह जगह पे आता है, दो शब्द को जोड़ देते हैं, फिर हमको समझ, दो शब्द को, चार शब्द को जोड़ देते हैं। तो 435 में भी वैसा हो गया है, लेकिन यह भी थोड़ा अच्छा है। तो मैं इसका संधि विच्छेद वाला लगाता हूँ 435, तो आपको पढ़ना समझना आसान होगा। संधि विच्छेद वाला कोई बुक में नहीं है, ये एक मुझे अभी तक नहीं मिला है, बस ऑनलाइन ही ये अवेलेबल है। पहले हम संस्कृत को पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप भी पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। यज ज्ञातवा न पुनः मोहम। एक ढंग ऐसा भी है कि आप दोनों को एक साथ देखिए। जो कंप्लीट एक जो मेन श्लोक है जिसमें दो शब्द जोड़ दिए गए हैं, और संधि विच्छेद को देखिए, और संधि विच्छेद को फोकस में रखते हुए उसको पढ़िए। हम देखिए दो जगह भी हम अवेयरनेस रख सकते हैं। अवेयरनेस ना एक्सपैंड होता है मेडिटेशन से। यत ज्ञातवा न पुनः मोहम। अब चूंकि यहाँ पे दो जुड़ा हुआ है तो हमको एक साथ बोलना पड़ेगा। यत ज्ञातवा न पुनः मोहम मेव यास्यसि पांडव। यहाँ पे तो खैर सिंपल ही है, यास्यसि पांडव।
एन भूतानि शेषान, एन भूतानि अशेषानान, यहाँ पे अ हिडन है। द्रक्ष्यात्मन मनो मयि, द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। इसमें सेकंड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। तो सिंपल क्या होगा कि भूतों को, जीवों को अशेष, मतलब इस तरह से देखना जिसमें कोई भी शेष ना रहे, यानी कि संपूर्ण रूप से सभी भूतों को। संस्कृत थोड़ा सा लिनियर वे ऑफ हिंदी इंग्लिश ऐसा नहीं चलता। अगर हिंदी या इंग्लिश होता तो हम आशेष को पहले रखते। सभी भूत, भूत जिसमें कोई शेष ना बचे। द्रक्ष्यसि देखना, आत्मनि मयि अपने भीतर, अपनी आत्मा में। ये एकत्व की बात आ रही है। जगह जगह पर जो पिनाकल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो तो एकत्व है। वो जहां पे जिस श्लोक में वो आता है उस पे तो हम चिंतन मनन करें, और फिर जब आप खुद से पढ़ रहे हो आंख बंद कर लीजिए 2 मिनट 5 मिनट और अपने भीतर उसको फील करने की कोशिश कीजिए। अगर वो अवस्था क्या होगी जब मैं अपने भीतर सभी जीवों को देखूंगा, महसूस करूंगा। जो 435 में है वही आगे के एक श्लोक में भी आता है 529 में, और वहां पे ज्यादा इजी वर्ड है 57 में। योग युक्त विशुद्धात्मा विशिष्टात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी भूतों को अपने आत्मा में देखना। तो 3 श्लोक एक ही लगभग सिमिलर मीनिंग वाले हैं, तो उसको मैंने एक साथ यहाँ पे लिखा है 4.35, 5.7, 6.29। 6.29 वाला तो और भी अच्छा है। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। तो हमें जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम तीनों को देख ले, लेकिन अगर तीनों में कोई एक चुनना है तो 6ठे चैप्टर वाला ज्यादा आपको बोलना भी आसान है, समझना भी आसान है। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, सभी भूतों को स्वयं में देखना और स्वयं को सभी भूतों में देखना। 5.7 में है सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो सभी जीवों को खुद में देखता है वो कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। 435 में है एन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। तो सभी भूतों को, जो भूतों को इस तरह से देखता है कोई शेष ना रहे, सभी भूतों को अपने आत्मा में देखता है, वो ज्ञानी यज्ञ ज्ञातवा, उसको जानते हुए वो मोह में नहीं पड़ता। ना पुनर्मोह में व यास्यसि पांडवा। अगर वननेस कॉन्शियसनेस आ गया तो फिर हमारे भीतर कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, कोई सफरिंग नहीं रहेगी। जो भी हम समस्याओं से जूझ रहे हैं फिजिकल इमोशनल, वो स्वतः गिर जाएंगे। ध्यान में हमारा लक्ष्य अद्वैत हो, वननेस कॉन्शियसनेस। अच्छा मेडिटेशन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी आप अपना प्रार्थना करें, फोकस रखें, अवेयरनेस रखें कि मुझे वननेस कॉन्शियसनेस को फील करना है, जो इन 3 श्लोकों में आ रहा है। ये 3 श्लोक भी आप लिख के रखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार दोहराते रहिए। चलिए फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी सब ले लें, मैं और बड़ा कर देता हूं। ज्ञान योग का जिक्र कौन कौन से श्लोक में आ रहा है? चैप्टर 4 का नाम ज्ञान योग क्यों है? 419, 428, 433।
तो ये 3 श्लोक को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर का नाम ज्ञान योग है, समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो मुख्य श्लोक हैं उनको फिर से मैं एक जगह पे यहाँ पे रखा हूँ ताकि आपको इजी वे में आप उसको रिवाइज कर सकें। 4.5 बहुने में व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुना ताने अहम वेद सर्वाणि। 418 कर्मण्ये अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः। 419 ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाते हैं और जो ऐसा जानता है वही पंडित है। बुद्धिमान बुद्धजन उसे ही पंडित बोलते हैं। वैसे तो ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाते हैं, वो उसके लिए श्लोक को ज्यादा जाना जाता है। लेकिन एक दूसरा चीज जो हमें यहाँ पे अगर हम देखें, तमाहु पंडितम बुधा, बुद्ध जनों में, बुद्धिमान जनों में पंडित उसे कहते हैं। तो पंडित भगवत गीता के अनुसार पंडित इज हायर सुपीरियर देन बुद्धिमान। तो अब ये इतना प्रैक्टिकल बात नहीं है, थोड़ा जिनको गीता पर व्याख्यान देना हो, उसका अलग अलग मीनिंग निकालना हो, वो इस तरह से भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे साधक के लिए ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाते हैं, बस वो हम ध्यान रखें। 424 भी बहुत अच्छा है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नि ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ब्रह्म की ही अग्नि है, ब्रह्म का ही समीधा है, ब्रह्म का ही हवन है, ब्रह्म का ही घी है, ब्रह्म ही यज्ञ करने वाला है और ब्रह्म में ही वो मिल जाता है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। और इससे मिलता जुलता बात आता है छांदोग्य उपनिषद में, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ जो है वो ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद में है, सामवेद में है। 430 प्राण में प्राण का हवन करना। हम मेडिटेशन में हमारे भीतर जो कॉस्मिक प्राण उतरता है वही तो है प्राण में प्राण का हवन। सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। प्रश्न पूछने का ढंग विनम्रता और सेवा है। 438 भी बहुत अच्छा है, रह गया, समय कम पड़ गया। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला चीज और कुछ नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग है सूक्ष्म की, आत्मा की, ब्रह्म की, तो यही सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला चीज है। प्रोसेस रिचुअल से पवित्रता आती है, ये बात हम छोड़ दें। भगवद गीता में तो यही आ रही है, ज्ञान ही सबसे बड़ा पवित्र करने का चीज है। इन बातों को बोलते हुए द मेन सेशन इज ओवर। नाउ क्वेश्चन आंसर इज वेलकम।